हेलो एवरीवन, आज है 5 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज़ तब सबसे ज़्यादा चर्चा में आई थी जब कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, कंपनी बर्बाद हो चुकी थी और काफ़ी सस्ते कीमत पर आलोक इंडस्ट्रीज़ को मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भैया खरीद लिया था। और तब से ये चर्चा में आई थी कोरोना काल में, जब इन्होंने पीपी किट बनाना शुरू किया था, जब पूरे इंडिया में उसकी शॉर्टेज थी। तो एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि 4 रुपए से ये शेयर सीधा 50-55 रुपए तक पहुंच गया था। इतनी बड़ी रफ्तार आई थी, वो भी महज 2 महीनों के अंदर। लेकिन उसके बाद लगातार शेयर टूटा रहा और तेजी नहीं आई यहाँ पर। और अभी भी अगर देखें तो एक डिसाइसिव तेजी देखने को नहीं मिली है। जब भी कोई बड़ी रफ्तार आती है, वापस इस शेयर को नीचे धकेल दिया जाता है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 22 रुपए का ये शेयर खरीदारी के पर्पज से कितना अट्रैक्टिव है कि नहीं, और मुकेश अंबानी का शेयर है तो भैया भरोसा कर सकते हैं कि नहीं इसके ऊपर, वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज 22 रुपए का शेयर, 4% की गिरावट। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से मार्केट काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल तरीके से ट्रेड कर रहा है। मार्केट में हमें एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलती है, ठीक है, लेकिन अगर हम अपने पोर्टफोलियो पे नज़र डालते हैं तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ हमें वहां पर देखने को नहीं मिलता है। उसका रीज़न ये है कि पिछले 2-3 दिनों में जो बड़े शेयर्स हैं, निफ्टी 50 के शेयर्स हैं, जो निफ्टी बैंक के शेयर है, वो ही दौड़े हैं। बाकी के जो छोटे मोटे स्मॉल कैप मिड कैप वाले जो शेयर हैं, वो उतने ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हुआ ये है कि मार्केट, देखिए, और मैं मानता हूं कि ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है, निफ्टी 16,000 से ऊपर चला गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भैया मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो लोग क्या करेंगे अभी? लोग जानते हैं कि भैया मार्केट में एक बबल बन चुका है। हालांकि मार्केट बुल मार्केट है, इससे मैं इनकार नहीं करूँगा कि ये एक बुल मार्केट है, और बड़े लंबे अरसे बाद ये बुल मार्केट ऐसा देखने को मिला भी है। तो लोग अभी क्या करें कि लोग थोड़े से कॉशस हो रहे हैं कि देखो, बुल मार्केट है, खरीदारी चलो आप पिछले 1 साल में किसी भी शेयर्स में कर ली, अच्छी खासी तेजी आ गई, लेकिन अब लोग कॉशस इसलिए भी हो रहे हैं कि भैया चुनिंदा शेयर्स को खरीद रहे हैं, उन शेयर्स को खरीद रहे हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो मार्केट लीडर है। जो मार्केट लीडर नहीं है, वहां से लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं। तो इस चीज को भी यहां पर समझना होगा। अब बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की। तो 1 महीने में अगर हम देखें, मार्केट में रैली थी, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो ये टूट रहा है। 28 रुपए से 22 रुपए तक आ गया। लेकिन 1 साल में अगर हम देखें तो 43% की गिरावट है, टूट कर आया था। और देखिए, मैं हमेशा कहा है कि आलोक इंडस्ट्रीज में एक मौका बनता है बाइंग का जब ये 19 रुपए के आसपास पहुंचता है। 19 रुपए के आसपास अगर पहुंचेगा तो बाइंग का मौका बनेगा। और एक झटके में तेजी दिखा दी थी इसने, 31 तक पहुंचा, वापस टूट गया। इनके Q1 के रिजल्ट्स आए थे, अच्छे नहीं थे, 100 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था, और पिछले कई क्वार्टर से इस कंपनी को नुकसान ही हो रहा है। लेकिन फाइनेंशियली मुझे लगता है कि आलोक इंडस्ट्रीज काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर है, क्योंकि कंपनी का जो बैकबोन है वो मजबूत है। 3 साल में 427% का ग्रोथ है। 1.5 रुपए का शेयर था, और ये वो काल था जब कंपनी दिवालिया हो रही थी, और जब से मुकेश अंबानी ने खरीदा एक बड़ी रफ्तार आई थी, वापस टूट के बिखर रहा, और अभी भी इसने एक बड़ी तेजी नहीं देखने को मिली है। मिड कैप शेयर है, 11,321 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। निफ्टी में अगर देखें तो 67 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में भी शेयर उतने ज्यादा ट्रेड नहीं हो रहे हैं। 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर मतलब उसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है। 1.30% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 0.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, दोनों ने खरीदारी करी है। 0.72% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। डिविडेंड पेइंग शेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। टेक्निकल रेटिंग अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है। मार्केट ऑल टाइम हाइज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कोरोना की 3rd वेव की रिपोर्ट्स भी आ रही है, जो बड़ी रिसर्च कहती है कि भैया अक्टूबर में कोरोना की 3rd वेव का पीक आ सकता है। और देखिए, फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि देखिए, फेस्टिवल सीजन में मार्केट हमेशा दौड़ता है, ठीक है, ये बात सब जानते हैं।
नेगेटिव इसीलिए भी है कि बहुत ज़्यादा भीड़ उमटेगी ऐसी हालत में, और कोरोना ऐसी हालत में दोबारा से उसको और बड़ा बनने का मौका मिलेगा। तो इस बार का जो फेस्टिवल सीजन आने वाला है वो कहीं ना कहीं, हर बार होता है कि जब फेस्टिवल सीजन आता है तो मार्केट अच्छी खासी तेजी पकड़ता है ऐसे वक्त में, लेकिन इस बार थोड़ा सा 50-50 वाला मामला है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 7% लोग होल्ड करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। रेवेन्यू में लगातार गिरावट है, लेकिन पिछले इस मतलब 2021 में ये जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं संभल रही है। 3,300 करोड़ का रेवेन्यू 2019 और 20 में था। 21 में ये 3,850 करोड़ रहा, मतलब रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो प्रॉफिट भैया उतने अच्छे नहीं आए हैं। 5,672 करोड़ का नुकसान इनको 2021 में हुआ है, और पहले ही क्वार्टर में 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है इनको। अब नेक्स्ट क्वार्टर कैसा होगा वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से खरीदने का अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। ये एक्चुअली टिकर टाइप का कहना है। मुझे लगता है कि 20 रुपए के आसपास आलोक इंडस्ट्री अगर पहुंचता है तो बाइंग के मौके वहां पर बनते जरूर है, और कोई भी ऐसा रेड फ्लैग्स है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज, देखिए, इस कंपनी को और ज़्यादा तेज़ी तब आएगी जब मार्केट दोबारा से ओपन हो जाएगा, ठीक है, या तो फिर एक दो अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके आना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा तब तक यहाँ पर डिसाइसिवली कुछ भी कह पाना मुश्किल है। देखिए, मेरे हिसाब से आलोक इंडस्ट्रीज, देखिए, डूबने वाला शेयर नहीं है, क्योंकि रिलायंस का हाथ है यहाँ पर, रिलायंस का बैकबोन है यहाँ पर। फंडामेंटली उतना स्ट्रांग तो नहीं है, पहली चीज़, ठीक है, लेकिन जो ट्रेड कर रहा है वो फ्यूचर एस्पेक्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है कि शायद कोरोना चले जाने के बाद एक अच्छे बेहतर माहौल आपको देखने को मिलेगा, जैसे में ये शेयर भी दौड़ना शुरू करेगा। क्योंकि देखिए, टेक्सटाइल का शेयर है ये, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दोबारा से आपको अच्छे खासे ग्रोथ करती हुई देखने को मिल सकती है उस वक्त के दौरान। आलोक इंडस्ट्रीज का एक ही पॉजिटिव पॉइंट है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर प्रमोटर के तौर पर है, और अच्छे खासे पैसों के साथ आता है ये ग्रुप, तो पैसों की कोई किल्लत तो इनको नहीं होगी। लेकिन कंपनी फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो एक स्ट्रांग सपोर्ट है आलोक इंडस्ट्रीज का, वो 19 रुपए के आसपास का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। वहां पर जाने के बाद इसने हर बार बाउंस बैक किया है, तो जब तक वो सपोर्ट इंटैक्ट है बने रह सकते हैं यहाँ पर। और हाँ, खरीदने के मौके भी 20 रुपए के आसपास यहाँ पर बनेंगे ज़रूर। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर लंबा वक्त आपको बिताना पड़ेगा, लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होगा। डिसाइसिव तेज़ी यहाँ पर तभी देखने को मिलेगी जब कंटिन्यूअस कंपनी एक दो अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट पेश करेगी, उसका इंतज़ार भी रहेगा। और कोरोना का जो ये रफ्तार है वो भी थोड़ी बहुत कम होनी ज़रूरी है। आलोक इंडस्ट्रीज खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो 20 रुपए के आसपास आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग करके चल सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।